हेलो बच्चों, आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के सभी एग्जाम्स में हमारे जितने भी आरआरबीज के एग्जाम हो रहे हैं, एसएससी हो रहे हैं, उसमें इस तरह के सवाल जो है संख्या पद्धति से आ रहे हैं। इसमें कहा गया इसके कितने गुणक सम होंगे। यहाँ पर पूछा कितने गुणक सम होंगे और यहाँ पर पूछा कितने गुणक आपके विषम होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए सम और विषम तो कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही आसान होता है इसको करना। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे बना रहे हैं सम, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले टोटल गुणक देखते हैं कितने होंगे। और टोटल गुणक कैसे पता करेंगे, ये जो 2 की पावर 8 है, ये जितनी भी घातें हैं, जैसे यहाँ पर 2 है, 3 है, 5, 7, क्या ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, ऐसी संख्याएं जो किसी से नहीं कटती, जैसे 2, 3, 5, 7, ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। अब अगर हमें कुल गुणक निकालने हैं तो कुल गुणक के लिए क्या करना होगा, इसकी जो घातें हैं ये 8, 2, 3, 5, इससे एक ज़्यादा है, इससे 1 मोर, यानी कि 8 के आगे कितना आएगा 9, मल्टीप्लाई इसकी घात 2 है तो 2 से एक ज़्यादा 3, और इसकी घात 3 है तो उससे एक ज़्यादा 4, और इसकी घात 5 है तो उसके एक ज़्यादा 6। ये हमारे पास टोटल गुणक होंगे। अगर ये पूछता कि टोटल गुणक कितने होंगे तो ये हमारे टोटल गुणक होंगे, लेकिन हमें तो सम बताने हैं, तो इसमें से सम में से हम विषम वालों को माइनस कर देंगे। विषम संख्या हमारे पास 3, 5 और 7, ये 3 संख्या हमारे पास विषम है, और इसके गुणक थे हमारे पास 2 की घात 3, इंटू में 4 और इंटू में 6, एक ज़्यादा है। अब यहाँ पे हम इसको हल करेंगे, 9 तिया 27, 27 इंटू 4 और इंटू 6, टोटल मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा हमें 648, और माइनस 3 चौक 12 6 72, माइनस करेंगे तो आपका मिलेगा 576। तो टोटल जो हमारे पास सम गुणक हो जाएंगे वो 576 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्लियर है। कभी भी आपसे पूछा जाए कि इसके टोटल कितने गुणक है, तो आपको क्या करना है, बस सबसे पहले देखना है इसके टोटल गुणक निकालने हैं। टोटल गुणक कैसे निकालते हैं हम लोग, कि जो भी इसकी घातें होती हैं अभाज्य संख्याओं की, उससे एक ज़्यादा से, अगर 8 है तो 9, 2 है तो 3, 3 है तो 4 और 5 है तो 6, इस टोटल में से हम विषम को माइनस कर देते हैं, जितनी विषम, अगर हमें सम पूछा गया है। यहीं पर बच्चे अगर हमें पूछे गए हैं कि भाई विषम गुणक बताओ, विषम गुणक के लिए हमें क्या करना होगा, सिर्फ जो विषम वाले हैं उन्हीं को काउंट करेंगे, इसमें हमें सम की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे विषम गुणक देखेंगे, यहाँ पर है 3 की घात 5, तो 5 की एक ज़्यादा कितना होता है 6, और यहाँ पे 5 की घात 4 है, उससे एक ज़्यादा 5 होगा, और 7 की घात 6 है, 6 से एक ज़्यादा 7 होगा। इसकी गुणा करेंगे, 6 पंजे 30 और 30 सते 210, तो टोटल जो हमारे विषम गुणक हो जाएंगे वो 210 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चे। अगर आपको सम पूछा जाए तो सम के लिए हम क्या करेंगे, टोटल गुणक निकालेंगे और उसमें से विषम को माइनस करेंगे। ऐसा हम करते क्यों हैं, आपके दिमाग में आया होगा कि सर जी अगर आपको सम पूछा था तो आपने सम ही क्यों नहीं निकाल दिया, टोटल क्यों निकाला। उसका रीज़न ये है बच्चे कि जब हम सम की गुणा विषम से करते हैं, जब हम कोई भी सम संख्या लेते हैं और सम की गुणा अगर आप विषम से करते हो तो वो भी आपका सम ही बन जाता है। इसलिए यहाँ पे हमें टोटल निकालने पड़ते हैं, क्योंकि आपको पता ना ओड इंटू इवन इजकल टू इवन होगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आपको समझ में आया कि नहीं, किस तरीके से हम गुणक निकालते हैं। गुणक यानी कि हम मल्टीपल बोलते हैं गुणक को।